ठीक है। और तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे जिसका नाम है एसबीओ। एसबीओ का मतलब होता है, ये देखो, एसबीओ का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब हम कोई भी फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, जो भी मैंने 12 फॉर्मूला लिखाई है आपको, तो उसमें आपने एक चीज देखा होगा ना, इज, एम, आर, हैव, हैज, वॉज, वेयर, जो ये है ना, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है। उसमें मैं एक अलग से लेसन लेके आऊंगा, क्योंकि अभी इसी में लेके आता तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें अच्छा खासा एक टाइम चाहिए होता है, तो मैंने उसको स्किप करके एसबीओ की प्लानिंग करी। ठीक है। तो एसबीओ में एस किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? कर्ता, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्ता। वेरी गुड, मतलब जो काम कर रहा है। ठीक है। तो इसमें दो तरीके से होते हैं, एक डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस है वो बिना सब्जेक्ट के बन ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? हमें कहीं भी बात करनी है तो कोई ना कोई विषय तो चाहिए ना, उस पर कोई तो टॉपिक चाहिए। ठीक है ना। तो कर्ता के बिना कोई भी बात पूरा हो ही नहीं सकता, चाहे वो डायरेक्ट सब्जेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट। ठीक है। अब तो सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप, एक डायरेक्ट जिसके बारे में हम बात, एक इनडायरेक्ट। ठीक है। तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है। जैसे राम ईट्स एन एप्पल, राम सेब खाता है, तो हम डायरेक्टली राम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। द डॉग इज स्लीपिंग, कुत्ता सो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? डॉग। और जब दूसरा होता है जिसके बारे में हम कोई बात की जाती है, ठीक है ना, जैसे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आसमान नीला है। वेरी गुड। द स्काई इज ब्लू, माय फ्रेंड इज वेरी टॉल, मेरा दोस्त बहुत लंबा है। ठीक है ना। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो दो टाइप के होते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज नोन एज ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस में जिस पर काम का असर होता है। जैसे दे प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे दे क्या हो गए? सब्जेक्ट। ये वर्ब है, प्ले का मतलब वो खेल रहे हैं। ठीक है। क्रिया क्या हो रही है? ठीक है। और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि असर किस पे हो रहा है? फुटबॉल पे। तो जिस चीज पे असर होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जैसे जो खेल रहे हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट हो गया, और जिस पे असर हो रहा है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फुटबॉल ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल कुछ हमने यहाँ पे लिखे हैं। कौन पढ़ेगा? बच्चा पढ़ो इसको। She is eating burger. वेरी गुड नब्बू। ठीक है। तो बर्गर खा रही है, तो क्या खा रही है? बर्गर। तो बर्गर यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। और फिर दूसरा है आई क्लीन माई रूम एवरी डे, तो मैं सफाई कहाँ हो रही है? असर किस पे हो रहा है? रूम पे, राइट। तो जिस चीज पे असर होता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। ठीक है। आई लव माई पेरेंट्स, ठीक है, तो मैं अपने मम्मी पापा से प्यार करता हूँ, जैसे सब लोग करते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? माई पेरेंट्स है, क्योंकि हमारे प्यार का असर किस पे हो रहा है? हमारे माँ बाप पे हो रहा है। ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। यस। तो काम का असर जिस पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। ठीक है। तो उसके लिए जैसे आई एम टीचिंग यू, तो मेरा पढ़ाने का असर किस पे हो रहा है? हम बच्चों पे हो रहा है। तो यहाँ पे कौन हो गया? ऑब्जेक्ट कौन हो गया? आप लोग हो गए। वेरी गुड। ठीक है। तो वैसे ही इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मिल जाता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ही सेंट मी अ मैसेज, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैसेज। ठीक है। उसने मुझे मैसेज भेजा, तो मिला रिसीवर कौन हो गया? मैं। तो मैं हो गया इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सी गिफ्टेड मी अ रिंग। ठीक है। तो उसने मुझे रिंग दी, तो रिंग क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। और उसका तो इसमें रिंग क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, क्योंकि रिसीवर में हुआ। ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर है? वेरी गुड। पक्का? नेक्स्ट टॉपिक में मूव करूं? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्ब। तो वर्ब किसको बोला जाता है बच्चा?
वेरी गुड। जो काम किया वही क्रिया कहलाती है, मतलब जो काम हो रहा है, ठीक है। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, ठीक है। तो जो भी काम हो रहा है या जो भी एक्शन हो रहा है वही होता है क्रिया या वर्ब, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखने की होती है कि क्रिया अपना रूप बदलती है। जैसे हम लोग सेंटेंसेस का वो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो उसमें आप देख रहे हो ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, कहीं पे थर्ड आ रही है, कहीं पे उसमें आईएनजी ऐड हो रहा है, कहीं पे ऐसे ईएस हो रहा है, ठीक है ना। वो सारी वर्ब की फॉर्म से मतलब उसका रूप अलग अलग बदल रहा है। वर्ब वही है तो रूप उसके बदलते रहते हैं, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। और वाक्यों के आधार पर आप वाक्य को जिस तरह से बोलना चाहते हैं उसी तरह से आपको वर्ब की फॉर्म भी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो प्रेजेंट वाली वर्ब लगेगी, अगर आप पास्ट की बात करोगे, फ्यूचर की बात करोगे तो अकॉर्डिंगली आपको वर्ब उसमें सेम वर्ब को अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो वर्ब की बेसिकली 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे नॉर्मली ऐसे बोलते हैं B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ऐसा होता है ये, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल मैंने लिखा है ईट। ईट का मतलब क्या होता है, खाना। तो उसका सेकंड फॉर्म एट, ईटन। फिर फोर्थ में आईएनजी लग जाता है, कॉमन है, किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में ईटिंग होता है। फिर ऐसे ईएस लग जाता है जो फिफ्थ होता है, ठीक है। तो गो का जाना हो गया, वेंट सेकंड फॉर्म, थर्ड में गॉन, फिर गोइंग एंड गोज, ठीक है। वेरी गुड। तो कैसा रहा, ठीक है, वेरी गुड। तो कल आप सबको ये याद करके लेके आना है और सुनाना है, ठीक है। वेरी गुड, बाय। और एक बार बुक्स दिखा दो, थैंक यू बोल दो। थैंक यू ध्रुव सर और अमित सर। ये भी है।